ये उस दिन समझोगे जिस दिन तुम्हारे पास बेटे होंगे और तुम्हारा बेटा उंगली पकड़ के कहेगा ना, अब्बा मुझे ऐसे जूते चाहिए जैसे फला ने पहने, और तुम्हारी जेब में कौड़ी नहीं होगी ना, तब तुम्हें अपने बाप की परवरिश का जो दौर है ना वो याद आएगा। आज हमारे पास बाइक है, 4 व्हीलर है, लेकिन बाप को बैठाने के लिए वक्त नहीं है। बाप को बैठाने के लिए वक्त नहीं है। और वो तो तब लेके हमें चला जब लोग उस दौर में साइकिल का तसव्वुर भी नहीं करते थे, जब गाड़ियां नहीं थी। 4 किलो मेले की जिद कर दी हमने, जाने 4 किलोमीटर तक बाप कंधे पे लेके जाता था। एक बार रास्ते में उसने नहीं कहा बेटे मैं थक गया हूं, थोड़ी देर चल ले। उसने कंधे तो बदले गए लेकिन पैर नहीं बदले थे। उसने कंधा बदला गए लेकिन हक नहीं बदला था। वो तुझे लेके चलता रहा। जितने कांटे लगे अपने लिए उसने, जितनी मुसीबतें आई खुद संभाली उसने। आज उस बाप को 10 रुपए की दवा की जरूरत होती है, बेटा पर्चा पकड़ के कहता है किस डॉक्टर ने लिखी है दवा, इतनी महंगी दवा कौन देता है। खुदा की कसम खा के कहता हूँ, लोग बातें करते हैं अब खून जाम हो जाता है, बूढ़ा हो गया है बाप, हार्ट अटैक से मर गया। और मैं तो खुल के कहता हूँ बाप का खून कल भी गर्म था, आज भी गर्म है, आखिरी सांस तक गर्म रहता है। इसको ठंडे ने नहीं मारा है, इसको खून के जमने ने, ब्लड प्रेशर ने नहीं मारा, इसको औलाद की तानों ने मार दिया है। आप कहेंगे कैसे, तो सुन प्यारे, आज सर्दी का मौसम आ गया है, खांसी उखड़ के आएगी। जो खांसी बाप को पिछले साल हुई थी वो इस साल भी होगी। वो डरते डरते तकिए के नीचे से गिलाफ में से एक कागज का टुकड़ा निकालता है जो 1 साल से रखा हुआ है, और वो खांसी के सिरप का रेपर होता है। वो सोचता है, कभी ख्याल करता है इससे दवा मंगाऊं कि ना मंगाऊं, लेकिन खांसी परेशान करती है। फिर ख्याल आता मंगाऊं कि ना मंगाऊं, फिर दिल पे पत्थर रख के वो निकालता है कागज और देता बेटे को। जब बेटा कागज देखता है और उसको मोड़ के कहता तुम्हारे खर्चे उठाऊं या औलाद के खर्चे उठाऊं, जब इतना सुनता है तब बाप को अपनी परवरिश पे एहसास होता है। वो फिर कहता मालिक ये बेटा ना होता तो क्या हो जाता, ये मर क्यों नहीं गया था, क्या इस दिन के लिए जवान किया था मैंने, इसके लिए एक एक पल मर के गुजारा है। एक दिन डॉक्टर ने कह दिया था इसके दिल में सुराख है, बच नहीं पाएगा। मैंने दुनिया का एक एक हॉस्पिटल चेक कर लिया, जगह जगह पे लोगों से दवाइयों की भीख मांगी, संपत्ति में आग लगा दी, जायदाद जला डाली ताकि बेटे को जिंदगी मिल सके। आखिर में जब डॉक्टरों ने ना कह दिया तो इसी बाप ने अपने दिल का नजराना दिया और कहा था डॉक्टर हो सके मेरा दिल ले ले लेकिन मेरे बेटे की जिंदगी बचा ले। खुदा का करना ऐसा हुआ, बाप का ये तो जुमले बेटे की जिंदगी के काम आ गए, बेटा बच गया। आज जब बाप दवा की बात करता है बेटे उल्टी जेब करके दिखा देते हैं। खुदा के वास्ते तुम्हें समझाया क्यों नहीं पीर ने, तुम्हें बताया क्यों नहीं तुम्हारे खानदान वालों ने कि जन्नत पीर के कदमों में नहीं, जन्नत माँ के कदमों में है। तुम्हें बताया क्यों नहीं गया है कि अगरबत्ती मज़ारों पे लगाने से अल्लाह उतना राजी नहीं होता है जितना बाप के पैर दबाने से राजी होता है। जाओ आज भी गारंटी है, बरकत ना हो अपनी दौलत का हिस्सा बाप पे लुटाया करो, खुदा उसके सदक़े में तेरी 7 पुश्तों के रिस्क का इंतजाम फरमा दे। हाँ मौज आ रही है, मौज। पीर साहब आ गया, मुरीद नशेड़ी था, जुआरी था, 500 दे दिया, उन्हें सर्टिफिकेट दे दिया ये जन्नती है। हाँ जब उनने कही जन्नती है तो सुबह को मुरीद उठ के कह रहा हजूर रात मैंने ना आपको जन्नत में देखा था। तो वो फूल के कह रहे अच्छा अल्लाह का करम है, लगे तो मुझे भी ऐसे ही। मर के देख बेटे वो लठिया चलेगी कि सारा लगना बंद हो जाएगा। एक पीर साहब मर गए तो मुरीदों ने सुराख खोल दिया, कब्र में सुराख। क्यों खोला भाई? कहते इससे हजूर की कब्र से बरकतें निकलेंगी। हजूर ही कहते सीधा। 3 दिन बाद इतनी बदबू फैली कि मोहल्ला पूरा खाली। अल्लाह के राज अल्लाह ही जानता है। जब उसने कह दिया बंद करो तो बंद करो, उसके राज वही जानता है। इसलिए मेरे भाई, माँ बाप औलाद के लिए दुआओं का सबसे बड़ा किबला होते हैं। जब दुआएं कबूल ना होती हो, कभी आंचल में बैठ, कभी जूतियों में बैठ। मैं कसम खा के कहता हूँ, ये जानते ही, उलमा जानते ही, सफर करने वाली कौम जानती है। वो अलग बात है कि मैं वो मजलूम आदमी हूँ कि मेरा नंबर ही ना लोग लास्ट में देते हैं। कभी 3 बजे तक ताजिया बना दिया जाता है मेरा, कभी 4 बजे तक बना दिया जाता है ना। फिर शुक्र अल्लाह का, फिर लोग भी सामने वाले अच्छे मिलते हैं। वो मेरा मिजाज ये है कि 10,000 का मजमा ना हो, 4 हो मगर मुस्तफ़ा के वफादार होने चाहिए। मैं जानता हूँ इतनी रात तक कोई लंगर के लिए तो नहीं बैठा होगा ना मेरे,
इतनी रात तक कोई बिरयानी के लिए तो नहीं बैठा होगा। कोई तो बात है जो हुजूर ने आपको आखिर तक बैठा रखा है। कोई तो मसला है ना, कोई तो बात अच्छी लगी आपकी जो अभी तक आपको बैठा रखा है। तो हम लोग सफर करते हैं, हम लोग क्या बात है, हम लोग सफर करते हैं, तके आरे रहते हैं। मैं कसम खा के कहता हूं, अल्लाह ने बड़े से बड़े अच्छे कमरे भी दिखा दिए, बड़ी से बड़ी गाड़ियां भी दिखा दी। और ये हमारा कमाल नहीं है, ये हुजूर के जिक्र का कमाल है। वरना हमारी औकात तो साइकिल भर की नहीं थी। ये तेरा करम है आका के बना लिया है अपना, कहां मुझसे ये कमीना, कहां सिलसिला तुम्हारा, है ना। बस लोग अगर कहें कि भाई क्या है, भाई क्या है, क्या है, कितना बड़ा है, कितना पैसा है, तो सुनो जी, सिर्फ एक ही तारुफ है, तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल, झिड़कियां खाएं कहां छोड़ के सदका तेरा। तो अल्लाह के करम से बड़ी बड़ी गाड़ियां भी देखी, बड़े बड़े होटलों में रुके, बड़े बड़े अच्छे बिस्तर मिले, मगर अल्लाह की इज्जत की कसम खा के कहता हूं, जो दिल माँ के कदमों में बैठ के लगता है ना, वो किसी भी 5 स्टार होटल के VIP गद्दे पे नहीं लगता है। इसलिए कि आप ना जब दुनिया से पलट के आओ, देखो नारे लगते हैं, कोई कहता अल्लामा आया है, कोई कहता फहामा आया है ना। एक नारा लगता है, देखो देखो कौन आया, तो लोग कहते शेर आया, शेर आया, कतई आदमी से जानवर बना दिया। ये चीजें अच्छी नहीं आती। हम शेर वेर नहीं, हमें तो सिर्फ हुजूर का गुलाम कहो, इससे अच्छा कोई नारा हमारे लिए नहीं है ना। सिर्फ उनके नौकर कहलाएं, इससे बड़ी कोई हमारे लिए इज्जत की बात ही नहीं हो सकती, इससे बड़ी कोई इज्जत की बात नहीं है। वो तो बड़े बड़े नारे लगते हैं, बड़े बड़े नाम लेते हैं लोग, लेकिन जब माँ के कदमों में जाके बैठो ना, वही बचपन पलट के आता है। और फिर दुनिया के झमेलों से निकल के जब माँ के कदमों में बैठो, जाओ सर में दर्द हो, कितना भी दर्द हो यार, दवाओं से न रुकता हो। कसम खा के कहता हूँ, माँ के पैरों में बैठ, उसे चारपाई पे बैठा, गोद में सर रख के माँ थोड़ी देर सर में तेल डाल दे, वो तेल के बहाने से हाथ डालती है, खुदा हाथ के बहाने से रहमतें उतार देता है। सुभान अल्लाह, सुभान। लेकिन अब किधर गई ये बरकतें, किधर गई ये बरकतें। 6 घंटे बीवी से सर में मालिश करा लेगा, 2 मिनट माँ के कदमों में नहीं बैठेगा। बैठा करो, कसम खा के कहता हूं, मैं खुल के बात कर रहा हूं, अल्लाह करे ये बात आपकी समझ में आ जाए। ये वो अनमोल तोहफे मेरे भाई, अगर चले गए तो दोबारा चले गए तो दोबारा नहीं आएंगे। ये बड़े तोहफे हैं, इनकी कदर कर लो, है ना। कभी माँ के साथ बैठा करो, खाना खाने बैठा करो, लोग चारों तरफ से लग जाते हैं, हजरत ये लो, ये बोटी लो, ये बोटी लो, हटाओ यार। कभी माँ के हाथ से न छुकी चटनी, पानी लगी रोटी से खा, अल्लाह उस चटनी की रोटी में मुर्ग मुसल्लम से ज्यादा जायके अता फरमा देता है। ये कभी ये करो, और इसके लिए नसीब चाहिए, इसके लिए नसीब चाहिए, इसके लिए, इसलिए कि दौलत मेहनत से मिलती है, माँ बाप नसीबों से मिला करते, माँ बाप नसीबों से मिला करते हैं। इनकी कदर करें, इनकी इज्जत करें। जब दुआएं कबूल ना होती हो, इनके तलवों में जाके बैठे, फिर इनसे हाथ उठवाएं, हाथ इनके उठ जाएंगे, करम मदीने वाले का हो जाएगा। फरमाया गया, वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना, तुम्हारे रब ने फैसला फरमा दिया कि तुम्हें इबादत सिर्फ अल्लाह की करनी है, और इबादत के बाद जो सबसे पहला काम करना है वो माँ बाप के साथ हुस्न सलूक है। गोया मशीयत ये है रब की कि रात भर इबादत करो, सुबह मुंह बिगाड़ के माँ को देख लो, मैं तेरी सारी इबादत तेरे मुंह पे मार दूंगा। ईशा पढ़ के सो जा, उठ फजर के लिए मुस्कुरा के माँ को देख, फजर पढ़, या फजर पढ़ के माँ को देख, वो कहता मैं रब हूं, कलम मेरा है, हाकिम मैं लिखने, पूरी रात इबादत में लिख डालूंगा। करेंगे इंशाल्लाह ये काम, इज्जत करेंगे माँ बाप की, इनसे ऊंचे लहजे में बात करेंगे। इंशाल्लाह नहीं करेंगे, बोलो माँ बाप से ऊंचे लहजे में बात करेंगे। ठंडी आ गई है, खुद फटे कंबल में लेटना, माँ बाप को नया देना, कहना अब्बा दुखों के दिन गए, अब सुखों के दिन आ गए, अब बेटा जवान हो गया है, अब भी मेरा बाप फटा कंबल ओढ़े, मैं जवान हूं, मेरी जिस्म में ताकत है सर्दी बर्दाश्त करने की, मैं बैठूंगा ना। माँ बाप बड़े अच्छे लोग, बड़े अच्छे होते हैं, वो कभी किसी से कहते नहीं बेटा सलूक क्या कर रहा है, कभी नहीं कहते। उनसे पूछो रोटी दे रहा, हाँ मेरा लड़का 3 टाइम रोटी देता है, घर में इज्जत है, बोले हाँ बहुत इज्जत है,
लेकिन हकीकत क्या होती है? हकीकत ये होती है कि उसके लिए जिस छत को उसने पूरी जिंदगी मेहनत करके बनाया था ना, आज उसके नीचे बैठने के लिए बाप के पास 2 घंटे नहीं। आप कहेंगे कौन वो बाप है? तो लो, मैं निशानी और इशारा देख के जा रहा हूं। जो आग बुझने के बाद भी बूढ़ा राख पे बैठा मिले ना, समझ लेना इसके बेटे इसकी इज्जत नहीं करते। जाओ, सर्दी के मौसम में अगर आग बुझने के बाद जहां लोग कांपते हैं, कई बार आग जला के अगर बुझ जाए आग, राख, और वहां भी कोई बैठा मिल जाए, समझ लेना इसके बेटे इसकी इज्जत नहीं करते। खुदा के वास्ते मैं कहता हूं, खुदा की कसम, बाप को राहत दो। तुम्हारी कब्र पे कोई फातिहा पढ़े ना पढ़े, बाप के सदक़े में अल्लाह तुम्हारी जिंदगी को भी राहत देगा और कब्र में भी आपको राहत अता फरमाएगा। वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु, तुम्हारे रब ने फैसला फरमा दिया कि इबादत सिर्फ अल्लाह की करनी है और फरमाबरदारी माँ बाप की करनी है। माँ बाप की फरमाबरदारी के बगैर वो इबादत भी कबूल है, कबूल है नहीं करता है तो अब इंशाअल्लाह करेंगे, माँ बाप की फरमाबरदारी करेंगे, इनके साथ रहेंगे, इनके साथ वक्त गुजारेंगे। हाँ सुनो, एक टिप्स दे जाऊं, औरतों को मत बताना, ये मैंने कहा था। अगर औरत माँ बाप से सुन नहीं, जरूरी है कि बीवी यही है? जरूरी नहीं, अम्मा भी तो हो सकती है, बहन भी तो हो सकती है, मगर सुनो, बीवी वालों को बता रहा हूं, बीवी वाले, अगर किसी की बीवी ये कहे माँ बाप छोड़ दो, तो पहले समझाना, उससे कहना तेरी जन्नत मेरे कदमों में, मेरी जन्नत मेरी माँ के कदमों में। अब तुझे अपनी जन्नत चाहिए कि नहीं चाहिए? तो फिर मेरी जन्नत मेरे पास रहने दे। और फिर भी ना माने ना, परेशान करे, तो बीवी छोड़ दो, माँ बाप ना छोड़ो। बीवियां 1000 मिलती हैं, माँ बाप एक बार मिलते हैं। माँ बाप एक बार मिलते, वाह एक बार मिलते हैं, माँ बाप नहीं छोड़ो, उनकी खिदमत करनी। अल्लाह हमारी नस्लों में बरकत अता फरमाए। बस जो फरमाइश हो गई थी शजरे की, मैं वो पूरा कर लूं। हमारा तो मामला ये है कि कहीं चले जाओ तो शजरा पहले कह देते हैं, दिल करे शजरा ही पढ़ के निकल ले, शजरा ही पढ़ के, क्या शजरा सुना दिया भाई, शजरा ही सुनने आए थे क्या? बातें भी सुनी है ना। वो कहा था बंदा गलत था कि सही, ये अलग बात है, लेकिन बात बड़ी कह गया मुनव्वर राणा। उसने कहा था बुलंदियों का बड़े से बड़ा निशान छुआ, उठाया गोद में माँ ने तब आसमान छुआ। है ना, तो माँ की गोद की कोई मिसाल नहीं, बाप के कंधे का कोई मुकाबला नहीं है। माँ की गोद की मिसाल नहीं और बाप के कंधे का कोई जवाब नहीं है। ठीक है जी, ये 2 बात याद रखेंगे, फिर जरा बोल दें सुभान अल्लाह। अब बोलो जरा सुभान अल्लाह। इससे ज्यादा शोर तो हमारे यहाँ चने के, जो तीजे के चने बैठते हैं उसमें ज्यादा लोग कर देते हैं। मेरे भाई अल्लाह मेरे बच्चे सलामत रखे। जब मेरा हाथ उठे ना, ये साउंड बोल रहा है कि गाड़ी बोल रही है? जब मेरा हाथ उठे ना, समझ लेना मौलवी दाद नहीं चाह रहा है, मौलवी सांस लेना चाह रहा है। उस बीच में तुम्हें क्या बोलना है? सुभान अल्लाह। मेरे बेटे तेरी आवाज बैठ गई, तुझे मुबारकबाद पेश करता हूँ। घर जाना, माँ से कहना अम्मा दुनिया पैसे लुटा के आई, मैं हुजूर के नाम पे आवाज लुटा के आया हूँ। क्या बात है। काला हज़रत ने पढ़ाई दिया है जमीन और जमा। बरेली में बैठ के बात कर रहे हैं यार, बरेली में बैठ के बात कर रहे हैं। कल भी हमारा मरकज बरेली शरीफ था, आज भी मरकज बरेली शरीफ है, और कल भी हमारा मरकज बरेली रहेगा, बरेली रहेगा, बरेली रहेगा, रहेगा, है ना। अल्लाह आपको सलामत रखे। जमीनो जमा, मकीनो मका, चुनीनो चुना, बने दो जहां, तहन में जबां, बदन में है जहां, हम आए यहां, उठे भी वहां, है ना। इस शेर का मतलब है सब कुछ हुजूर के लिए। ठीक है, जो लोग खड़े हैं ना, घर जाना, माँ के कदम चूमना, कहना अम्मा जी सबने बैठ के हुजूर की बातें सुनी, तुम्हारे दूध का कमाल था, हमने खड़े होकर हुजूर की बातें सुनी थी। है तो जो खड़े हैं अब ये बोल रहे हैं जरा सुभान अल्लाह। जो बैठे हैं ये जमींदार हैं, ठीक है, आप चौकीदार हो, समझ रहे हैं? तो चौकीदार का मतलब वो नहीं, वो वाला चौकीदार नहीं, हम तो थैला लेके निकल लेंगे। ये हुजूर के दीन के चौकीदार हैं। दो जहां में खातिम आले रसूलुल्लाह कर, हजरत आले रसूल मुक्तदा के वास्ते, कादरी कर कादरी रख, कादरियों में उठा कदर अब्दुल कादिर कुदरत नुमा के वास्ते। बस मैं चाहता हूं कि अब जरा जोर से बोलते हैं सारे लोग सुभान अल्लाह। हाँ, मेरा हाथ उठे तो समझ जाना मौलवी सांस लेगा,
जल्दी वाले जी हैं? जी हाँ जी है ना जुनेद भाई? कोई बात नहीं, फजर भी यहीं पढ़ लेंगे आज इंशाल्लाह, जी जी है ना? गुलफाम भाई अजान पढ़ी गए हैं, नमाज हम पढ़ा दें, जी जी है ना? ठीक है ना? तैयार है सारे लोग? जरा बोल दे सुभान अल्लाह। सुभान हाँ अल्लाह। तो मैं कह रहा था अगर सुभान अल्लाह हल्की पड़ गई ना तो मौलवी नमाज जनाजा नहीं पढ़ा रहा है, जो तकबीरें पूरी करके हटेगा। जहां आपका साथ छूटा वहीं मेरा साथ छूटा, जी जी इसलिए आपको साथ देना है। सारे बोल दें जरा सुभान अल्लाह। ए भाई ये तेरा कंबल देख के मुझे डबल ठंड लग गई, बैठ जा यार, ठीक है बोलते ही नहीं तो ठंड लगेगी ना, बोलो तो कुछ गरमाई आएगी। ये खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी, इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा दो, हाँ ना? ठीक है तो जरा बगलों में से हाथ निकालें, जिन्होंने जैकेट में रखे हैं वो भी निकाल लें, और मेहरबानी करें नीचे किसी का हाथ ना रहे वरना चोर माना जाएगा। पता नहीं सबके हाथ ऊपर थे तो ये किधर डाले बैठा है ना? नहीं तुम भी हाथ उठाओ, सारे बोल दें जरा या रसूल अल्लाह और जोर से। हाँ माशाल्लाह, जितनी जोर से हाथ उठाए ना उतनी जोर से सुभान अल्लाह बोलो, है ना? इतनी जोर से बोलेंगे ना मेरे भाई, ठीक है? खड़े लोगों की अपनी मर्जी भाई, आप खड़े, यही बड़ी बात। साउंड आपका बहुत अच्छा है, ठीक है? और साउंड से अच्छा तुम्हारे गले में रुमाल लग रहा है मुझे, क्योंकि इस रुमाल की निस्बत बिलग्राम शरीफ से है ना? अल्लाह तुम्हें सैयदों का सदका अता करे, बहुत अच्छे लग रहे हो माशाल्लाह, है ना? ए बेटे अब तो गले में से हाथ निकाल दे यार, कुछ तो गैरत करे। ओए हाथ गले में से हाथ निकाल, एक कंधे में से हाथ निकाल बेटे, अरे कैसे लिपट के खड़ा यार। हाँ ये बड़ी बदतमीजी हमारी कौम में, हम ऊंट हो गए, अकल नहीं आई हमें, है ना? जरा हाथ निकालने बोलने सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, आप ऐसे क्यों कर रहे हो? गलती हो गई क्या कहीं? मैंने बोलने को बोला था यार, सुभान अल्लाह बोलने को बोला था। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान। सलामत रहें, सलामत रहें। इतनी जोर से बोलो जाने वालों को पता चले अभी जलसा चल रहा है, और सुनने वाले भी हैं। मौलाना जुनैद भी है, अल्लाह स्क्रीन को सलामत रखे, हाँ ना? पूरी रात इसके लिए कम है, इस इश्क के लिए पूरी रात कम है। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मेलाइल, मेलाइल के बेटे ब्यारत, ब्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवश्शिक, मुतवश्शिक के बेटे लमकनेक नाम, लमकनेक नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे साम, साम के बेटे जुल्हाद, जुल्हाद के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारू, सारू के बेटे नाखुर, नाखुर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे केदार, केदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे रईसा, रईसा के बेटे इलियासा, इलियासा के बेटे ओद, औद के बेटे हव्वा, हव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे मोहित, मोहित के बेटे नदार, नदार के बेटे मुदिर, मुदिर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खदीमा, खदीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नदर, नदर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फहर, फहर के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसई, कुसई के बेटे अब्दे मनाफ, अब्दे मनाफ के बेटे हाशिम है, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब है, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह है, अब्दुल्लाह के बेटे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह।